नहीं सुसाइड करती, सॉरी आई विल नॉट से दिस इज सुसाइड, दीज आर इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स। कि इतना हरास, इतना परेशान किया जाता है हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, कि वो सुसाइड कमिट करने पे मजबूर हो जाते हैं, या तो फिर उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दिया जाता है इस तरीके से। तो अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अगर डॉक्टर रितु आज यहाँ सड़क पर बैठ के इंसाफ की गुहार नहीं लगाएगी, और सोचिए किसके लिए इंसाफ की गुहार लगाएगी, उस प्रिंसिपल जो जातिवादी मानसिकता से इतनी पीड़ित है, अगर ये किसी दलित समाज की महिला या प्रिंसिपल या टीचर ने किसी सामान्य वर्ग के इंसान या टीचर के लिए किया होता, फर्जी दस्तावेज बनाए, फर्जी 35 बच्चों फर्जी चिट्ठी लिखी कि मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, जो भी मैं क्लास में भाषणबाजी करती हूँ, जो भी, और उसके ऊपर 35 फर्जी बच्चों के साइन किए। और ये क्यों कह रही हूँ मैं फर्जी, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, एक तो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में FIR है, और जब IO इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो मैं कह रही थी कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे गलत तरीके से निकाला गया, मुझे गुंडागर्दी से निकाला गया, मुझे कह दिया गया जा कर ले जो करना है, क्या उखाड़ सकती है हम देख लेंगे, मैं ये कहती रही। लेकिन समाज हमारा शायद तब साथ देता है जब कैंडल मार्च करनी हो या भोगों पे आना हो या 13वीं चौथी जो भी आप मनाते हैं तब आता है। जीते जी जब आप कहते हो ना मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जातिगत भेदभाव के शिकार हूँ, आओ मेरा साथ दो, नहीं देंगे, इंतजार करेंगे। तो मैंने सड़क का रास्ता चुना एक्सपोज करने के लिए कि देखो ये जो प्रिंसिपल है ना, इसके ऊपर चार्जशीट जमा होगी है कि वो जो बच्चे फोर्ज 35 फेक लगाए थे इसने मेरे अगेंस्ट चिट्ठी लिख के, वो पूरे कॉलेज में तो है ही नहीं। जो मैंने बच्चे पढ़ाए पूरे, जिन बच्चों के आरोप लगाया गया वो कॉलेज के बच्चे नहीं, वो है ही नहीं, डेटा ही नहीं है कॉलेज में। जब IO ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोला कि जो डॉक्टर रितु के पढ़ाए हुए बच्चे हैं 1 साल के टेन्योर के अंदर वो डेटा हमें दो, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो डेटा आता है पता चलता है कि वो बच्चे मेरे तो है ही नहीं पढ़ाए हुए, पूरे कॉलेज के अंदर वो बच्चे नहीं है, पूरे कॉलेज के अंदर वो डेटा ही नहीं है बच्चों का, वो जो नाम है, वो जो सिग्नेचर्स है। तो ये मान लिया जाए कि प्लान करके सारी चीजें तब आपको बाहर साजिश बिल्कुल ये फोर्ज डॉक्यूमेंट्स करके, फ्रॉड करके, इस तरीके से जब आप इनको पता है कि एक्ट है, सामने से 4 लोगों के बीच में, वो तो जो मेरे को किया उसके सबूत तो हमने दिए, लेकिन आपको आंखों से मारते हैं, आपके कपड़े, आपके बोलने के तरीके पे इनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप बढ़ रहे हैं आपके पोटेंशियल, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर इज, इनको बहुत धक्का लगता है, कोई दलित समाज का एक कॉम्बिनेशन आ जाता है ब्यूटी विद ब्रेन्स, तो इनको बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्स वो उस जो ग्रस्त मानसिकता उनकी, हमारे बराबर आएंगे, हमारे जैसे कपड़े पहनेंगे, अरे हमारे जैसे अंग्रेजी बोलेंगे, हमारे जैसे अच्छा दिखेंगे, ये लोग जुबान उठाएंगे, कैसे काटना है। तो इन लोगों ने सबने एक साजिश बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई कि एक दलित महिला को, टीचर को कंट्रोल करो, काटो, ताकि सब दलितों को मैसेज चला जाए, क्योंकि वैसे ही गुलाम है हमारे। देख लो टीचर्स, अरे परमानेंट को किस चीज का डर है, किस चीज से वो बाहर नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने गुलाम पैदा करने, इन्होंने चमचे पैदा करने, इन्होंने एक मैसेज देना था कि समझिएगा, सारे न्यूज मीडिया में क्यों बोल रही हूँ, ये सुनना, ये रियलाइज करना क्यों जरूरी है, डॉक्टर रितु का सड़कों पे आना क्यों जरूरी था, क्योंकि एक मैसेज देना चाहते थे। देखा बहुत बोलती थी ना, कर दिया ना, सेट कर दिया, उड़ा दिया ना, निकाल दिया ना। तो मैंने सोच लिया कि नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, हद कोई भी हो, बांधो सिर पे कफन और बैठो सड़क पे, घुट घुट के नहीं मरना, लड़के मरना है, डट के खड़े होना है। अच्छा। अंजाम जो सुनिए पहले, अंजाम जो भी हो, इसीलिए सड़क पे आके बैठी हूँ कि FIR जो जमा हुई, चार्जशीट जमा हुई, आरोपी अभी भी वहाँ है। मैंने दिखा दिया कि फ्रॉड करोगे, हमारे बच्चे जो आने वाले पढ़ने वाले, वो हिम्मत करेंगे, वो डरेंगे नहीं, वो देखेंगे कि अगर कोई एक लड़ा तो इंसाफ मिला, उसी इंसाफ के लिए यहाँ बैठे। एक सवाल निकल करके आता है कि क्या मजबूरी है शासन प्रशासन की या कॉलेज की, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज, संगीन धाराएं हैं, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, क्यों अभी तक नहीं हटाया जा रहा, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? देखिए, इसी को तो कहते हैं गुंडे पालना, संरक्षण मिलना। अगर आप ऐसे गुंडों को पालोगे नहीं, सम्मानित नहीं करोगे, क्योंकि जितना बड़ा आप अपराध करेंगे दलित आदिवासी के खिलाफ, जितना पिछड़े वर्ग को आप परेशान करेंगे, ये तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि बहुत सही काम किया, ऐसे लोगों को संरक्षण मिलेगा, ऐसे लोगों को बचाया जाएगा, ऐसे लोग ही तो और पाले जाएंगे, इनका हौसला बढ़ाया जाता है, ऐसे लोगों को रखा जाता है, बैटलफील्ड में जमीन पर छोड़ा जाता है कि टारगेट ढूंढो दलित आदिवासियों के बच्चे। जो IIT जैसा पढ़ा लिखा, IIT में ऐसे ही चले जाओगे आप, कितना इंटेलेक्ट, कितना दिमाग होगा जब IIT में जाओगे। तो जब आप IIT के अंदर पैर रखते हो, तो आप अगर पढ़े लिखे हो तो आपको ऐसा टारगेट किया जाएगा, अंदर 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 ऐसा डोज दिया जाएगा, इतना परेशान किया जाएगा। चलो मैं तो एक लोगों के लिए बोलती हूँ, एक चेहरा हूँ, जो नहीं है तो वो तो उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर ही होता है ना, उनको आप लटका दोगे, मार दोगे और बाद में बोल दोगे सुसाइड किया, ये करते हैं ये हाल। इसीलिए यही कारण है कि इन लोगों को शह दी जा रही है, बैठ के इन लोगों को ये दिखाया जा रहा है, और इनडायरेक्टली हमारे समाज को भी शह दी जा रही है, देखो कुछ भी कर लो, तुम्हारे साथ होना है, बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम भी अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों पे आती हैं, हमारा रास्ता सड़क से है, और सड़क ही हम इतनी मजबूर और मजबूत कर देंगे, इन लोगों की मजबूरी बन जाएगी, हमें इंसाफ इनसे लेना नहीं है।
हम गुहार नहीं लगाते, हम मांगेंगे नहीं, हम छीन के लेंगे क्योंकि हमारा अपना अधिकार है। और ये हमें नौकरी देने वाले कोई नहीं होते। जो खुद नाकाबिल है, जो खुद 3000 सालों से आरक्षण पे जी रहे थे, वो हमें बताते हैं कि हम भीख मांग रहे हैं। वो हमारे मेरिट पे शक करते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ अंडे जो फूटे हैं कुछ इतनी सी एजुकेशन प्राप्त करके। सोचो हमारे अंदर कितना टैलेंट होगा जो ये डर रहे हैं। सोचो हमारे अंदर कितनी कला होगी कि हम कितना राजपाट संभाल सकते हैं, और कितने हमारे बच्चे अगर आगे पढ़ के आगे आए तो क्या नहीं कर सकते। ये हम लोग मेहनतकश लोग हैं। जिन कुर्सियां, जिन महलों में ये बैठते हैं वो हमारे गरीब लोग बनाते हैं। इतना टैलेंट हमारे लोगों के पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसी चीज़ से तो डर है, आगे ना आने दो। और सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से? बड़े बड़े शैक्षिक संस्थाएं जो हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दो रास्ते। दलित आदिवासी पिछड़े का बच्चा आ ना जाए यहाँ। अगर आएगा ये तो पढ़ जाएंगे, ये तो बोलेंगे, ये तो अधिकार मांगेंगे, ये तो पूछेंगे कि हमारे माँ बाप 70 साल देश आज़ाद हो गए, 75 अभी तक सेवर में क्यों उतर हैं, अभी तक हाथों से मैला क्यों डोरे हैं, अभी तक हमारे घर पे खाना खाने को क्यों नहीं है, अभी तक हमारे माँ बाप रोज सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं। कहाँ से लाएंगे फीसें पढ़ने के लिए? अगर डॉक्टर रितु लड़ाई नहीं लड़ी, और डॉक्टर रितु की जो भी सुन रहे हैं, मेरी अकेली लड़ाई नहीं है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अगर मेरी व्यक्तिगत लड़ाई होती तो मैं नौकरी पे होती। तमाम सबूत हमारे पास है, ऑफर्स जो आए तमाम सबूत हमने कोर्ट में दिए हैं। आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा कैसे खरीदने की कोशिश करते हैं। चुप हो जाओ, यहाँ हो जाओ, इस तरफ आ जाओ, सब मिल जाएगा। जिस कॉलेज में बोलूँगी वहाँ नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, समझौता किसी भी प्रकार का मंजूर नहीं है। जॉब नहीं, जस्टिस 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 चाहिए बस। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो ये कर रहे हैं, लेकिन लेना हमें आता है। अब नीले झंडे की बारी है, अब अम्बेडकरवादियों की बारी है। अब अम्बेडकरवादी कोई भी हो, पैन इंडिया, हम नहीं जाएंगे किसी के झंडे के नीचे इंसाफ मांगने। अब हमारा अपना झंडा होगा, अपना एजेंडा होगा, अपनी जो भी हमें चीज़ मांगनी है, अपना अपने संघर्ष से सारे अम्बेडकरवादी, सारा बहुजन समाज इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ेगा और इंसाफ मिलेगा, ताकि हमारे बच्चे जब इस विश्वविद्यालय में एंटर करें ना, सर उठा के आएँ। उनकी बाहें, गला घोटने के लिए बाहें ना हो तैयार, उनके बाहें खुले खोल के उनका स्वागत करने के लिए बाहें तैयार हो। इन जैसे दरिंदों को हम सबक सिखा के रहेंगे और इंसाफ यहीं से लेकर रहेंगे।